बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है और जो बेयकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है, उसमें इंतहाई पेचीदा मोड़ भी सामने आ रहे हैं और बड़े दिलचस्प मोड़ भी सामने आ रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रात क्या कुछ होता रहा है, बैकडोर राब्ते क्या होते रहे हैं। इस हवाले से भी आपको बताते हैं अंदर की बात। शहबाज शरीफ अचानक से गायब क्यों हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि चीनी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के हवाले से जो इशारतन एक बयान आया है वो क्या है, उसकी बड़ी अहमियत है और इस वक्त डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हर एक घंटे बाद जो सियासी सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। हतमी तौर पे कोई भी शख्स ये नहीं बता सकता कि अगले एक लम्हे में क्या हो रहा है, एक घंटे में क्या हो रहा है, 2 घंटे में क्या हो रहा है। बड़े बड़े तजिया निगार भी हैं, हर कोई अपना अपना तजिया ज़रूर दे रहा है, मगर इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो नाज़रीन, बात करते हैं कि जब गुज़श्ता रोज़ MKM की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि वो अपोजिशन जमातों के साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और तहरीक अदम इत्मीनाद में वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, तो उसके बाद से जो सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदली है। और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब करने वाले थे। अचानक कौम से ख़िताब जो है वो क्यों मनसूख हुआ वो भी आपको बताता हूँ कि PTV की जो टीम है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, मगर फिर अचानक से उन्हें कहा गया कि वो यहाँ से चले जाएँ, ख़िताब अभी मौखर हो गया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अहम मुलाकातें जो हैं वो कल होती रही हैं। 3 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात जो है वो DGISI की अलग में हुई है, फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ की भी हुई है, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा उनकी भी मुलाकात हुई है। और इन मुलाकातों का जो गुफ्तगू का महक था वो यही था, तहरीक अदम इत्मीनाद। और उन्हें ये कहा गया खान साहब को कि आप ख़िताब ना करें और ख़िताब मौखर करें, हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। उस पर मज़ीद जो है उन्हें टाइम दिया गया। तो खान साहब ने कहा कि मैं 1 दिन के लिए मौखर करता हूँ और आप जो है सारी सूरत हाल को देखें, क्योंकि खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये एक पावर गेम है, इंटरनेशनल साजिश है और उसके तहत मुझे हटाया जा रहा है। रात को जो हम तक इत्तलात पहुँची कि जो बातचीत की गई, अपोजिशन तक भी पैगाम पहुंचाया गया और फिर इधर भी पैगाम पहुंचाया गया, उनमें जो मेन चीज़ें थीं वो ये थी कि जी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि बजट तक हुकूमत को मोहलत दी जाए और बजट के बाद फ़ौरी तौर पे हम काबिल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। और उनका ये था कि अगर मई के एंड में या जून में बजट पेश करते हैं तो फिर सितंबर अक्टूबर तक जो इंतखाबात हैं वो करवा दिए जाएंगे। एक पूरी सेटअप बना के इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा और तहरीक अदम इत्मीनाद वापस होती है तो फिर वो काबिल वक्त इंतखाबात का भी ऐलान करेंगे, मगर ना तो वो इस्तीफ़ा देंगे और तहरीक अदम इत्मीनाद पेश होती है उसके लिए वो हर सूरत तैयार हैं। ये चीज़ें थी। तो अपोजिशन की जानिब से गुज़श्ता रात ही ये मैसेज दिया गया था कि अगर खान साहब चाहते हैं कि मामलात को इस तरीके से हल किया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि हमारे पास नंबर गेम तो पूरे हो चुके हैं तो इस पर बात नहीं होगी। ज़रा ये भी बताते हैं कि इस शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी वो उनका जो जवाब था वो ठंडे अंदाज में था और उनका ये भी था ठीक है जी देख लें जैसे आप बेहतर समझें। लेकिन बिलावल की जानिब से बड़ा अग्रेसिव रवैया जो है वो सामने आया और उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हुकूमत से बातचीत करें। और उसके तनाजुर में मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहा कि हम किसी सूरत अब हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी मामले पे। अब वो इस्तीफ़ा दें, उसके बाद हम खुद ही काबिल वक्त इंतखाबात का ऐलान करेंगे, अब ये नहीं करेंगे। रात गई आज, क्योंकि कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया और इजलास हुआ। उस इजलास में भी
जो लेटर था उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। उसमें एग्जैक्ट क्या बातचीत हुई है वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो वो बाहर आएगी और ना ही वो इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। उसमें साफ ज़ाहिर है हर किस्म के पहलुओं का जायज़ा लिया गया होगा कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, कौन से मुल्क ने किस प्रे में ये बात की है। तो वो सारी बातें हैं, वो बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ना ही कोई बता सकता है। अगर कोई बताता है तो बस वो बेवकूफ़ बनाने की ही कोशिश करता है। कौमी सलामती का इजलास ख़त्म हो गया और उसके बाद जो फवाद चौधरी हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी कि एलामिया आ जाएगा और उसमें चीज़ें होंगी। जब आप वीडियो देख रहे होंगे एलामिया भी आ चुका होगा कि इसी मौजू के ऊपर बातचीत हुई है। मगर ख़ान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो कौम से खिताब भी करेंगे और वो भी मुतवक्के है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त कौम से खिताब जो है वो हो चुका हो, क्योंकि टीमें प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच चुकी हैं। लेकिन इस दौरान ये भी ख़बरें आ रही हैं कि अभी भी मामलात को सुलझाने की बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मामलात को बेहतर अंदाज में निपटाया जाए। कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि ख़ान साहब जाएंगे तो ज़रूर, मगर उसका वे आउट जो है वो एक बाइज़्ज़त निकाला जा रहा है कि ना तो वो इस्तीफ़ा दें और ना ही तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो। उसका ये है कि तहरीक अदम इत्मीनाद वापस हो और ख़ान साहब फ़ौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें। ये जो है गुफ्त शनीद ये चल रही है, बैकडोर इन्हीं पर ही बातचीत चल रही है। क्योंकि जो फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग दी और उसके मुताबिक तो यही बताया गया कि कौमी सलामती में भी उन्होंने कह दिया है कि अगर उसको निकालना अफोर्ड कर सकते हैं तो निकाल दिया जाए उसे, मगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो आखिरी दम तक इसका मुकाबला करेंगे तहरीक अदम इत्मीनाद का। क्योंकि कुछ अपोजिशन के ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि अंदरून खाना कुछ वोट ऐसे हैं जो कि ख़ान की तरफ हैं और वो 3 से 4 वोटों का डिफरेंस जो है वो बताया जा रहा है कि वो ख़ान की तरफ भी जा सकते हैं, तो ख़ान विन भी कर सकता है। तो ये भी जो दिलचस्प सूरत हाल है वो चल रही है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया हुआ था और तहरीक अदम इत्मीनाद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ सवालात होने थे, उन सवालात की रोशनी में ये बहस शुरू होनी थी और ये बहस 3 दिन जारी रहनी थी, यानी 31, यकम और 2। 3 को जो एक्सपेक्टेड थी, गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि 3 को तहरीक अदम इत्मीनाद पे वोटिंग कराई जाएगी बहस के बाद। मगर आज जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा मचाया गया कि फ़ौरी तौर पे तहरीक अदम इत्मीनाद पर वोटिंग जो है वो स्टार्ट की जाए। और सवालात का जब सिलसिला शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे आज जो है चेयर कर रहे थे इजलास को, तो उन्होंने सवालात लिए तो उनकी अपोजिशन की जानिब से यही मुतालबा किया गया। पहले मरियम औरंगज़ेब ने किया, फिर रोहेल असगर ने किया कि फ़ौरी तौर पे तहरीक अदम इत्मीनाद पर वोटिंग कराई जाए। और फिर अचानक से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने ये इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है 11:30 बजे। अब मज़े की बात यह है कि इस इजलास के दौरान इतने ही टाइम में हमने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको आसिफ अली ज़रदारी प्राइम मिनिस्टर कह के पुकार चुके हैं कि ये वो प्राइम मिनिस्टर होंगे मुस्तकबिल के, वो हमें नज़र नहीं आए। तो जब हमने कुछ बातें पूछी तो बताया गया कि शायद वो जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उन्हीं में ही मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से इजलास में नहीं आए। और आज यानी कि ये बैमी मुशावरा से ये भी फ़ैसला किया गया कि इसी तरीके से इजलास मुलतवी कर दिया जाए। शोर शराबा भी होगा मगर इजलास को मुलतवी ही कर दिया जाए और वो इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। नाज़रीन, आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो है चीन की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो 3 रोज़ा दौरे पे चाइना गए हुए थे, जहाँ पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो ट्रैका प्लस का इजलास है हमसाया ममालिक का अफ़गानिस्तान के, उनका इजलास था और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। उसमें मैं बात कर रहा हूँ 30 मार्च की कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। बज़ाहिर तो जो ख़बर भेजी गई कि उन्होंने जो वहाँ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं, रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान,
उन हवाले से बताया है, मगर हमने जब पूछा तो बताया गया कि कोई ख़ास पैगाम था, उस हवाले से बात भी की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। और जिसका आज हमें थोड़ा सा इंदिया भी मिला है कि चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, जिसमें कहा गया है जी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ दौरा किया है और उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। और उस मुलाकात के साथ ही उन्होंने कहा कि चीन सर्द जंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ने नहीं देगा, एशियाई ममालिक में महाज़राई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए, ग्रेट पावर गेम छोटे ममालिक निशाना नहीं बनेंगे, छोटे और दरमियाने ममालिक सर्द जंग का हथियार भी नहीं बनेंगे। ये बड़ा अहम बयान है जो कि मानी खेज़ है। इस वक्त महाज़राई जो है वो जो पॉलिटिकल है वो यहाँ पर ही चल रही है, यानी कि जो रजीम चेंज करने का जो तासुर है वो चल रहा है। तो पाकिस्तान में इस पॉइंट्स को बड़ा अहम नज़रों से देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये बयान बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो मौजूदा चल रही है। यकीनन तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन बयानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के साथ हमारा सी पैक का भी है और भी मामलात हैं। आपको ये भी याद होगा कि अभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ऐलान किया था कि जो 25 अरब डॉलर के कर्ज़े थे वो भी ओवररूल कर दिए हैं चाइना ने। तो चाइना की बात को इग्नोर करना भी इतना आसान नहीं है, मगर जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। इसके साथ साथ एक जो अहम चीज़ है वो बता चलूँ कि ख़त का तो मामला एक है, मगर कुछ ज़रा ये कहते हैं कि एक मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ख़ान की हुकूमत तक पहुंचाई थी कि ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की जा रही है, कौन से मुल्क हैं, ये भी चीज़ें हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त जो है मज़ीद ये साबित कर सकता है कि आगे जाके क्या डेवलपमेंट होगी, मगर अभी तक जो डेवलपमेंट है वो अभी भी गेम ख़ान के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़ान मफरूज हो गया है और अपोजिशन जीत चुकी है, नहीं। अभी जो करंट हम पोजीशन देख रहे हैं उसमें 50-50 का मार्जिन दोनों तरफ है। अब देखना ये है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।